नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम टू एग्ज़ाम दृष्टि में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 50 केस लॉ पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और आने वाले समय में हम लोग 3-4 वीडियो में 300 केस लॉ करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस वाद में किस वाद में न्यायालय ने कहा कि 2 या 2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता? ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 का मामला है। उसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक बच्चे अगर हैं तो वह व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 में कहा कि इसमें अनुच्छेद 14 व 25 का उल्लंघन नहीं है। हरियाणा राज्य का यह कानून राष्ट्र हित में माना गया है जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अतः यह कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा तर्कसंगत माना गया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, कि जिससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग सकती है, नियंत्रण हो किया जा सकता है, इसलिए ये कानून लाया गया 2003 में जावेद। ठीक वाला, हरियाणा वाला, जावेद बनाम हरियाणा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुरली देवरा बनाम भारत संघ 2001 का मामला है। ये केस लाया गया, उसमें बताया गया जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पर अगर धूम्रपान करते हो तो ये गलत है, इसलिए एक केस लाया गया मुरली देवरा बनाम भारत संघ। इसमें बताया गया आप वहाँ पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर करोगे तो उल्लंघन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें पेनल्टी भी 1000 रुपये। अगर मान लीजिए अगर उल्लंघन करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पे अगर धूम्रपान कर रहे हैं तो 6 महीने की आपको सज़ा भी हो सकती है और 1000 की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है आपके ऊपर। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन था? किस वाद में न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का ए तहत मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इस वाद में बोला गया। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो भैया, अगर ये 50 केस लॉ हैं, 50 केस लॉ हम लोग इस पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में कवर कर रहे होंगे, और आने वाले 4-5 पार्टों में मैंने 300 प्लस हम कराने की कोशिश करेंगे। आपको जितने भी केस लॉ होंगे 300 प्लस हम करा ही देंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्स के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंटिन्यू देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने वाले हैं एग्जाम के लिए। अगर नहीं देखते हैं तो भैया तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो वैसा करो। क्वेश्चन नंबर अगला, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाए? तो क्वेश्चन नंबर ये था, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आइए क्वेश्चन इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परमानंद कटारा बनाम संघ, 1989 का मामला है। इसमें कहा गया अगर मान लीजिए कोई भी घायल व्यक्ति है तो उसको जल्द से जल्द उसको चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाए। तो इस परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में कहा गया 1989 का मामला है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीना बनाम भारत संघ, 1983 का मामला है। इसमें कहा गया कि कैदियों से कारागार में काम कराया जाता है तो उन्हें
पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन। अगर भाई जो कैदी होते हैं उनसे काम कराया जाता है, अगर उनको परिश्रम नहीं दिया जाए, उसके बदले में कुछ नहीं दिया जाएगा, तो ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर, दीना बनाम भारत संघ का मामला। ठीक है, 1983 का मामला हो जाएगा। इसमें मैंने शायद सी बता दी, वो गलत है, बट बी वाला दीना बनाम भारत संघ का मामला। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें या ना करें वो अलग की बात है, बट इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के करते हैं भाई। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण योगों को पहचाने। इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें एक ऑप्शन गलत है। आंसर आपके सामने दिख रहा होगा, बट मैं आपको बोल देता हूँ। इसका आंसर डी हो जाएगा, मिस्टर एक्स बनाम मिसेस जेड, डीएनए टेस्ट कराना वर्जित है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 20 का थर्ड के अंतर्गत किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन साक्ष्य के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकांतता के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994 का मामला है। अब इसके ऑप्शन से नहीं दिखाएंगे आपको, ऐसे ही आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मृत्युदंड केवल विरल से विरल मामले में दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, शायद 8वें का आंसर सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में बोला गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी 2017 में पूछा गया यूपीएसआई में। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही? तो बहुत ही फेमस केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। अगर यूपीएसआई में नहीं पूछा तो अगर अदर एग्जाम जो होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, किस वाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध साधारण जनता के हित में तर्कसंगत माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 का मामला है। क्वेश्चन नंबर 13, किस वाद में न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा वेश्याओं का भ्रमण पर लगाया गया प्रतिबंध तर्कसंगत होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल्या सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1964 का मामला है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ पर व्यापार करना हमारा मौलिक अधिकार है? तो सुदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 का मामला। 14वें का आंसर सी। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग बिना हथियार व शांतिपूर्ण ढंग से सभा सम्मेलन व धरना प्रदर्शन कर सकते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 15वें का आंसर सी को कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1972 का मामला है। रहते हैं यहाँ पे
किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोलकनाथ बनाम 1976 का मामला है, पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, आप इसको नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17, उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में किन्नर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नालसा बनाम भारत संघ। 17 का आंसर ए, नालसा बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। किस वाद में न्यायालय ने कहा कि किसी महिला के गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण नहीं कराया जाएगा, इससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में बोला गया आप लिंग परीक्षण नहीं कराएंगे, अगर कराते हैं तो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है तो उसमें कराया भी जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में अनुच्छेद 21 के तहत जीविकोपार्जन का अधिकार मौलिक अधिकार बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओलेगा तैलीस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 19 का आंसर बी हो जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार अगर देखेंगे तो जितने भी केस लॉ हैं आपको रट जाएंगे, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाएंगे। प्रेस की स्वतंत्रता के किस वाद में समाचारों को जानने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रभुदत्त बनाम भारत संघ 1982 का मामला। 20 का आंसर डी। 21, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सह सम्मान मरना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2008 में बताया गया। ट्वेंटी टू, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 का एक का डी के अंतर्गत विदेश घूमना हमारा मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 22 का आंसर ए। किस वाद में न्यायालय ने कहा आर्टिकल 21 के तहत भारत के लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण या पर्यावरण पाना मौलिक अधिकार है? कि MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 का मामला। किस वाद में न्यायालय ने कहा आर्टिकल 21 के तहत भारत के लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता पाना मौलिक अधिकार माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979। किस वाद में न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसे सार्वजनिक स्थल पर फांसी नहीं दी जाएगी? अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई भी जाती है उसे पब्लिक प्लेस पे फांसी नहीं दी जाएगी, ये किस केस लॉ में बोला गया? तो 25 का आंसर बी हो जाएगा, महान्यायवादी बनाम लिच्छमा देवी। किस वाद में न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी तब लगाई भी जा सकती है, लेकिन किस वाद में बोला गया कि नहीं लगाई जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय पाना मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1998 का मामला। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 28 का आंसर इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। 28 का आंसर बी। किस वाद में न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ए के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है? किस वाद में बोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर डी, साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962।
किस वाद में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना भारत के मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा MM हासकार बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978। 30 का आंसर सी। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(1) का ए तहत झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004। 31 का आंसर ए। किस न्यायिक वाद में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक पुनर्विलोकन को मूल ढांचा घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ये मामला है। 32 का आंसर ए। टेलीफोन को टैप करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया गया है। ये कौन से वाद में बताया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज भारत संघ। ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ में बताया गया। 33 का आंसर डी। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा पुलिस कस्टडी रिमांड पर 15 दिनों से अधिक नहीं रख सकेगी? यदि आवश्यक हुआ तो इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक समीक्षा जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। मतलब 15 दिन से रिमांड पे पुलिस नहीं रख सकती। तो किस वाद में बोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 34 का आंसर सी। देवेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य। केस लॉ आना तय है आपके UPSI एग्जाम में। एक 100% नोट कर लीजिए, 2 या 3 या 1 आना तय है। अगर यहाँ से आप करेंगे, हम 300 कवर करेंगे केस लॉ। मैं आपको वादा दिलाता हूँ 300 में से अगर ना फंसे तो मुझसे बात कर लेना। मेरा मोबाइल नंबर और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, 300 में से मैं 100% 2-3 क्वेश्चन यहाँ से 100% फंसेंगे। कोई भी से पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से केस लॉ आएंगे ही आएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भैया कोई बात नहीं है, बट एक बार टेस्ट करके देखिए, यहाँ से केस लॉ 100% फंसना तय है। 35 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस वाद में पुलिस की प्रताड़ना को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। शकीला अब्दुल गफ्फार बनाम बसंत ठोकाने 2003। याद रख लेना, ठोकाने से याद कर लेना प्रताड़ना से। तो प्रताड़ना जहाँ मतलब मार पिटाई, तो ये समझ लेना, इसका डी आंसर हो जाएगा। 35 का डी। किस वाद में अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान कौर बनाम भारत संघ। शायद 1995 का मामला है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये ज्ञान कौर बनाम भारत संघ में बोला गया। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शादी के बाद पत्नी से बिना पत्नी की अनुमति के यौन संबंध बनाना और बच्चे पैदा करने के लिए दबाव बनाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ये आंसर इसका हो जाएगा सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन में बोला गया। शादी हो जाने के बाद अगर पत्नी से उसकी सहमति के बगैर अगर आप यौन संबंध बनाते हैं और बच्चा पैदा करने पर आप प्रेशर डालते हैं तो ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना जाएगा। ये कौन से केस में बोला गया? तो 37 का हो जाएगा सी। 38 सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में एड्स पीड़ित के सार्वजनिक स्थल पर, जो एड्स पीड़ित व्यक्ति होगा उसको सार्वजनिक स्थल पर घूमने पर रोक लगाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लूसी ग्रे बनाम गोवा राज्य। 38 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 न्यायालय ने किस वाद में बताया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता और संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला। चालीस नंबर। सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में फेक एनकाउंटर करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया? ए। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ।
बकरा ईद पर गाय नहीं काट सकते, इस पर राज्य रोक लगा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट किस वाद में कहा? सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में बोला? ये आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आशुतोष लाहिड़ी। 41 का आंसर सी। सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूलभूत ढांचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, SR बोम्बई बनाम भारत संघ। 43 सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तथा संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या मौन है वहां हम प्रस्तावना का सहारा लेते हैं और फैसला सुनाते हैं। तो ये बोला गया वेरुवाड़ी संघ 1960 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? मौलिक ढांचे को छोड़कर संशोधन कर सकते हैं तथा न्याय योग्य नहीं है। तो ये मामला है बी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 44 का आंसर बी। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत रत्न देने से उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में बताया गया। 46 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने या अन्य संकटपूर्ण कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस वाद में के अंतर्गत बताया गया? MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 86 देखना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कॉलेजों ने होने वाली मतलब जो रैगिंग होती है कॉलेजों में, रैंकिंग नहीं है रैगिंग है, रैंकिंग गलत है, यहाँ पे टाइप हो गया। तो उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में बताई जो कॉलेजों में रैगिंग होती है? तो किस वाद के अंतर्गत बताया गया? ये वाद आया था केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज 2007 का मामला है। 47 का बी आंसर। किस वाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने वैश्याओं के बच्चों के लिए सार्वजनिक रूप से शिक्षा प्रदान की मांग की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गौरव जैन बनाम भारत संघ। गौरव जैन बनाम भारत संघ। 48 का आंसर बी। 49 स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी पाना अनुच्छेद 21 के तहत भारत के लोगों का मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह किस वाद में उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। 49 का आंसर बी। वोटर लिस्ट में नाम आ जाने से आप भारत के नागरिक नहीं माने जा सकते, किस वाद में बताया गया भैया? अभी तक कंफ्यूजन होगा आपको कि वाह वाह वोटर लिस्ट में नाम है तब भी हम नागरिक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी सॉरी, भंवारू खान बनाम भारत संघ। तो यहाँ पर हम लोगों ने केस लॉ 50 कवर किए, ऐसे ही 5 वीडियो और आएंगे 50-50 करके हम लोग 300 हो जाएंगे, 300 प्लस भी कराने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ से तुमने ये अगर 2-3 बार वीडियो देख लिया तो 100% मैं श्योरिटी से आपको वादा दिलाता हूँ कि 100% आपको एग्ज़ाम में फंस जाएंगे यहाँ से। अगर आपको मतलब यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे 50 केस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।